सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले ये बताओ यार, तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? क्योंकि एग्जाम पास में है और सच बताना ये मॉक टेस्ट, इससे आप लोगों का स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, 101% बढ़ेगा यदि आप लोग रेगुलर रहेंगे। तो रेगुलर रहना, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला, आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, दोनों को मंजिल जरूर मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर आज हम लोग 4 करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट 3 तक नहीं देखा है तो आप लोग देख ही लेना। ये अब देखिएगा, मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये मॉक टेस्ट है ना, वो आप लोग जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपके पास में आता है उसको तुरंत देख के निकला करो। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे तो फिर वो रह ही जाता है। ठीक है, और फिर वो बर्डन सा रहता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये इतने आसान क्वेश्चन तो क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? ठीक है, वीडियो पॉज करना है खुद से और खुद से एक बार ट्राई तो करनी ही करनी है। ये कह रहा है ड्यूरिंग दिवाली सेल कंपनी ए गिव्स बाइज 4 स्वेटर एंड गेट 2 फ्री ऑफर। कंपनी बी गिव्स बाय 2 स्वेटर्स एंड गेट 3 फ्री ऑफर एंड कंपनी सी गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मुझे एक बात बताओ, दिवाली के टाइम पे अक्सर डिस्काउंट्स वगैरह कंपनियां देती रहती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 स्वेटर, ये जो है एक एक नाम की कंपनी है, वो 4 स्वेटर यदि हम लोग खरीदते हैं तो 2 मुफ्त देती है। तो सबसे पहले अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए यदि 2 स्वेटर मुफ्त देती है, ठीक है, ये जो 2 स्वेटर मुफ्त देती है ये कितने में से देती है? क्योंकि 4 तो खरीदेंगे और 2 यानी कि टोटल हो जाएगी 6, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो 2/6 यानी 1/3, और 1/3 क्या 33 1/3% होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो बी नाम की कंपनी है वो 2 स्वेटर खरीदते हैं तो 3 मुफ्त देती है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल जो स्वेटर है वो कितने हो गए हैं? 3 और 2 5। कितनी मुफ्त दे रही है? जो फ्री की होती है ना वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। अगर आप लोग पहली बार ये डिस्काउंट वगैरह पढ़ रहे हैं तो याद रखना कि जो भी फ्री का आर्टिकल होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जितना भी यानी कि टोटल होता है, ठीक है, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 60%। ठीक है, और ये कह रहा है कि कंपनी सी है वो 5% डिस्काउंट देती है। तो कंपनी सी 5% डिस्काउंट देती है। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इट गिव्स द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप ही कस्टमर हो तो आप ए कंपनी के पास जाओगे, बी कंपनी के पास जाओगे या फिर सी कंपनी के पास जाओगे? तो आप कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी उसी कंपनी के पास हम लोग जाएंगे। तो यहां से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा बी कंपनी। ठीक है, बी कंपनी ग्राहक के लिए यानी कि कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभार ये पूछेगा कि कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है, तो कंपनी के लिए सबसे कम वाला डिस्काउंट होता है, वही उसके लिए बेस्ट है। समझ गए ना? कंसेप्ट भी समझ गए? ठीक है, और ठीक है, तो यहां से कौन सा आ जाएगा? यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के अभी ट्रेंड में क्वेश्चन है, और जो ट्रेंड में क्वेश्चन है ना उसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। ये कह रहा है कि एक बिग स्पेरिकल बेसन लड्डू ऑफ रेडियस 810 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्पेरिकल लड्डूज ऑफ रेडियस कितनी है? 90 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल लड्डूज टेकन टुगेदर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बिग लड्डू। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, यदि स्पेयर है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से
ये जो बड़ा स्पेयर है इसका तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी कि आर की वैल्यू कितनी है, 810 इंटू 810, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो बराबर होगा वो किसके होगा, 4/3 छोटे स्पेरिकल के 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90, तो यहां से आ जाएगा 90 इंटू 90 इंटू 90, ठीक है। इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो दोनों को जब हम लोग बराबर रखेंगे, ठीक है, तो यहां से देखो 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट, यहां से 1 2 और 3, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर छोटे लड्डुओं में तोड़े जाते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर n लड्डू बनते हैं, ठीक है। कितने लड्डू बनते हैं, n लड्डू। तो यहां से देखो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट, 9 से ये 81 कैंसिल आउट, और इससे यहां पर ये कितना हो जाएगा 9। तो आपका जो राइट आंसर है यहां तो ऊपर तो बचेगा 9, ठीक है। एक मिनट, कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक की है क्या, ओके। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये कटेगा 9 बार, ठीक है। तो यहां से n की जो वैल्यू है वो 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 729। ये तो इतने लड्डू बने हैं। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लड्डू कितने बने हैं, 729 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहां पर कितनी है, 90 इंटू 90, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर की वैल्यू यहां पर कितने बड़े वाले की, 810 इंटू 810, ठीक है। बस यहां से इसको सोल्व करना है। आपको पता है यदि 4 पाई है और यहां भी 4 पाई है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 1 और ये 2, 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद में यहां से ये कितने टाइम्स कटेगा, तो आप कहेंगे ये कटेगा 9 टाइम्स, और 9 से यहां पर ये कितने टाइम्स कटेगा, 81 टाइम्स, ठीक है, ओके। तो यहां से जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे और ये कितने टाइम्स कटेगा, यहां से 9 टाइम्स, तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 9:1 आप लोगों का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां से बी, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, अदरवाइज एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। अब देखिएगा कई जो क्वेश्चन हो ना वो आपको बिना पेन चलाई करने होते हैं, ठीक है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% per annum would fetch 482 mortgage interest if the interest is compounded half yearly, then yearly what is the sum invested। ये कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज। मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करो, यदि रेट है 20% और जो टाइम है वो कितना है 2 ईयर, तो क्या आप लोग यहां से इसकी इफेक्टिव रेट निकाल पाओगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो टाइम है उसको हाफ ईयरली कर दिया जाए। अगर हाफ ईयरली करेंगे तो रेट तो कितनी हो जाएगी, यहां से 10%, टाइम डबल हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा यहां से 4 ईयर। क्या आप लोगों को याद है क्या कि यहाँ पर 10% की वैल्यू 4 ईयर में इफेक्टिव रेट क्या होती है, तो आपका रिप्लाई आएगा 46.41। अब देखिएगा ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताएंगे, ये कह रहा है कि तो ब्याज इतना अधिक प्राप्त होता है। पहले जो ब्याज रेट थी वो 44% थी,
अब जो ब्याज रेट है वो 46.41 46.41 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2.41 ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2.41 नहीं है, कितना है, 482 है। और क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 00 और ये इससे यहाँ पर ये क्या 2 टाइम्स आएगा क्या, तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से डी। बताओ समझ पाए हो क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, मुझे आप सभी बताने की समझाने की कोशिश करो। यह है 0.36 है, अपॉन में 0.012 है, इंटू 0.4 है, और फिर यहां पर 0.5 है। क्या यही है? ठीक है। यहां से यदि मैं पॉइंट हटाता हूं तो ये वाली पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 30 आएगी, और ये वाली पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 0 आ जाएगी, ठीक है। नीचे कितनी 0 आएगी, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 00 आएगी, और ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो फिर से एक और 0 आ जाएगी। तो यहां से 1000 से 1000 कैंसिल आउट, ठीक है। 12 से यहां पर ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, तो ये कह रहा है कि 5 से 15 और 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150, और 150 अपॉन में 4, 150 अपॉन में 4 क्या 37.5 ही होगा क्या, और यही आप लोगों से पूछा गया है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से, बी, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 सेक्टर्स ऑफ 40 डिग्री ईच हैव बीन कट ऑफ, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते के वृत्तीय टुकड़े से 40 डिग्री वाले दो त्रिज्यखंड काटे जाते हैं, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया, और इस सर्किल से क्या किया है, दो यहां पर सेक्टर्स काटे हैं, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और कितने कितने डिग्री के, तो 40 डिग्री के, यानी कि ये भी 40 डिग्री है और ये भी कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल। मुझे एक बात बताइए, यहां पर सर्किल का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, पाई आर स्क्वायर। और मुझे एक बात बताओ, ये तो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कितने डिग्री का चाहिए, ये जो एरिया है ये तो 360 का आएगा, लेकिन हमें कितने का चाहिए, क्योंकि 360 में से 80 तो हट गए, तो अब यहाँ पर क्या 280 बचा है क्या, कितना बचा 280, तो 280 की हमें वैल्यू चाहिए। यहां से 9 से ये कितने टाइम्स कटेगा, तो आप कहेंगे 9 से ये 40 टाइम्स, और 40 से यहां पर ये 7 टाइम्स, ठीक है। पाई इंटू 7, तो आपको पता है पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 22/7, और इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, और आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 22 स्क्वायर सेंटीमीटर
आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ ऐसे आसान क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? ठीक है, आसान है यदि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन नीट ए स्वेटर इन 255 हॉर्स। ठीक है, बी एंड सी कैन नीट इट टुगेदर इन 170 हॉर्स। ठीक है, while A and C can knit it together in 204 horse, how many horse will A, B, C together take to knit the sweater? ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि आप लोगों को याद है क्या, तो यहां से हो जाएगा A प्लस बी, और A प्लस बी कितने घंटे में बनाते हैं, तो आप कहेंगे 255 में। ठीक है, B प्लस सी, सो B प्लस सी कितने घंटे में बना रहा है, 170 में। और C प्लस ए, तो C प्लस ए कितने घंटे में बना रहा है, 204 में। अब क्या आप लोग अगर थोड़े बहुत भी पढ़े हैं टाइम एंड वर्क, तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि नंबर अगर ज्यादा, संख्याएं अगर डिफरेंट हो, बड़ी हो, तो क्या हम लोग इसके फैक्टर करते हैं? ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 17 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 17 यदि कॉमन आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें, तो सबसे छोटा नंबर 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, एक तो एक 5 होगा, और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 70। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, तो आप कहेंगे एक तो 2 नंबर होगा, एक 5 नंबर होगा, और एक 17 नंबर होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, तो आप कहेंगे एक तो हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की सबसे बड़ी पावर कौन से हो जाएगी, 4 इसमें, है ना। फिर 3, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, तो यहां से क्या आप लोग बता सकते हैं क्या कि एलसीएम कितना आ गया है, तो आप कहेंगे एलसीएम जो है वो आ जाएगा यहां से, एक तो 2 की पावर 2, एक यहां पर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 17 की पावर यहां पर 1 है, ये एलसीएम है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि 3, 5 और 17, 3, 5 और 17 है, तो यहां पर ये जो है इसकी इफिशियंसी क्या 4 आएगी क्या? ठीक है ना, इसमें देखो 2, 5 और 17 है, तो यहाँ पर 2, 5 और 17 है, तो यहाँ पर इसकी जो इफिशियंसी आएगी बी प्लस सी की क्या 6 आएगी क्या? और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सी प्लस ए में 4, 3, 17 है, तो यहाँ पे यानी कि सी प्लस ए की जो इफिशियंसी आएगी वो क्या 5 आएगी क्या? क्या आप लोगों को याद है क्या कि यहाँ पर 2 टाइम्स ए होगा, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि हमें 15/2 बराबर ये किसके हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर, तो तीनों का यहां से टोटल वर्क तो ये हो गया है, और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 15/2। ठीक है, तो यहां से इससे ये कैंसिल आउट, 15 है ना ये, तो 15 से ये 15 कैंसिल आउट, ये 2 पलट कर ऊपर जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 2 34, 34 इंटू 4, तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 136 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको दिया गया नेचुरल नंबर n डिवाइड्स 732 एंड लीव्स 12 एज ए रिमाइंडर,
हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। एक प्राकृत संख्या n है और उसको 732 को विभाजित करती है और शेषफल कितना देती है 12। तो n के कितने मान। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जैसे मुझे यहाँ पर 60 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैं 60 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आए 4 आए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 60 को आप है ना डिवाइड 56 से कर दो। अगर 56 से 60 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास में कितना आ जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 70 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मेरे पास जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 5 आ जाए। तो आपका रिप्लाई आएगा कि 70 को यदि हम लोग 65 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आएगा 5 आ जाएगा। क्या समझ तो पा रहे हो ना? ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि 720 को विभाजित करें और रिमाइंडर 12 आए, ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या 720 होगा क्या? या तो 720 होगा या फिर 720 का फैक्टर होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 732 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि जो रिमाइंडर है वो मेरे पास में कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो क्या वो नंबर है वो क्या 720 होगा क्या? बस मैं इतना सा पूछना चाह रहा हूं। अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे 720 के? 720 के यहां पर जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे 8, 9 एंड 10 हो गए। एट, 9 एंड 10, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें 72 में 720 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो आप कहेंगे 16, और 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है, इनटू ये तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 9, इनटू और यहां से कितना आ जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है। अब यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आप लोग निकाल पाएंगे क्या? क्योंकि इन सभी में 1 ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा 5, यहां से 3 और यहां से कितना आ जाएगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर होंगे वो तो कितने हो जाएंगे यहां से 30। आपसे कह रहा है कि n के कितने मान संभव है। आप मुझे एक बात बताने की समझाने की कोशिश ये करो कि यदि रिमाइंडर 12 आता है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो क्या 12 तक के भी फैक्टर होंगे क्या? देन तभी तो, यानी कि 12 से छोटे ही तो फैक्टर होंगे, 12 से बड़े तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो यहां पर कौन कौन से नंबर होंगे? वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और ये 12, ठीक है। ये ऐसे नंबर है जो किसके फैक्टर हैं 720 के यहां पर फैक्टर है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहां से ये कितने नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो क्या हम लोग इसमें से 10 माइनस कर दें तो ये n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 20। उम्मीद आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं और आप जवाब दो। क्या आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का देखा है क्या, पढ़ा है क्या? ठीक है, ये कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 2x minus 117, then which of the following options can be a value of x?
यदि x, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, यदि HCF निकालना है हमें, ठीक है, तो क्या दोनों नंबर्स में क्या वैल्यू सेम रहेगी क्या? यानी कि जो HCF होता है वो क्या कॉमन होता है क्या? बस मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं। तो आपका रिप्लाई आएगा बिल्कुल, HCF है वो हमेशा नंबर्स में क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है। तो एक तो यहां पर x है और एक कितना है यहां पर? 117, ठीक है। और फिर कहना चाह रहा है कि उसका जो HCF है वो कितना है? 2x माइनस 117, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ऑप्शन की ओर जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि HCF है वो कितना है? 62 है, यानी कि x का जो मान है वो कितना है? 62। यदि मैं यहां पर 62 रखता हूं, यानी कि 2 इंटू 62 और माइनस 117, तो क्या ये 117 यहां पर जो है वो इसका क्या वो हो सकता है क्या? HCF या फिर दोनों में कॉमन हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। यदि मैं यहाँ पर 175 रखता हूं, तो यहां से आ जाएगा, देखो क्या लिख सकता हूं फिर मैं इसको। तो आप कहेंगे, यहां से आप लोग लिखोगे 2x, x की वैल्यू कितनी? 75, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 117, जो कितना हो रहा है? 33। क्या 33 और यहाँ पर 117 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 की यदि हम लोग बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, x की वैल्यू 75, 65, तो ये हो जाएगा 130 माइनस के 117, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 13। क्या 13 है? x की वैल्यू है, यदि x की वैल्यू 13 है और आपको पता है क्या कि यहाँ पर 117 भी HCF होगा, ठीक है, 13 का, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 65 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट ही आप लोगों को सिखाने का मकसद था। क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सोल्व ही करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स दैट लाई बिटवीन 70 टू 100। आपको बताना है प्राइम नंबर्स और इनका एवरेज, ठीक है, यानी अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कहां से कहां तक? 70 से 100। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिन संख्याओं में एक के अलावा और या फिर स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, ठीक है। तो मुझे एक बात होता, 70 के बाद में वो नंबर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 71, 72 नहीं होगा, 73 होगा एक, 73, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 भी होगा, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 होगा, ठीक है। 89 के बाद में 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 92, 93, 94, 5, 6, 7, तो 97। इन सबको हमें ऐड करना है और फिर जितने भी नंबर्स है उन सभी नंबर से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो 1 और 3 4, और ये हो जाएगा 13, 16, 25, 25 और 7, क्या हो जाएगा यहाँ से? 32, कैरी कितना? 3, ठीक है। 7, 14, 21, 29, 37, 48, 48, सॉरी 37, एंड ये हो जाएगा
7 14 21, 21 और 8, 21 और 8 हो जाएगा 29, 29 और 8, तो 29 और 8 हो जाएगा यहां से 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा 49, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर से, 6 से, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 छके 48 और 8 दूनी 16, 82 आप लोगों का सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या आप लोग ये वाले क्वेश्चन तो हम लोग डेली कंसेप्ट से कर रहे हैं, क्या अब तो आप लोग कर पा रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रानी एंड रोहन, एक है रानी और एक है यहाँ पर रोहन। ठीक है, ये कह रहा है कि रानी और रोहन की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में यानी कि ये भी 3 वर्ष से ऐड कर देंगे और ये भी 3 वर्ष से ऐड कर देंगे। 3 वर्ष बाद इनका जो एज का रेशियो है वो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ठीक है, क्या आप लोगों को याद है क्या, यदि डिफरेंस सेम हो तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, 4 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 4 और 5 में डिफरेंस कितना, 1 का, और 3 और 4 में भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यदि 3 है, एक की वैल्यू यदि यहाँ पर ये 3 है तो 3 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 9, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 24 वर्ष बाद में, तो मुझे एक बात बताओ, एक तो है 9 और एक है यहाँ पर 12। ठीक है, इसमें भी 24 ऐड करेंगे और इसमें भी हम लोग 24 ऐड करेंगे, तो 24 और 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 33, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 36, तो 11 से यानी कि 3 से यदि हम लोग काटे तो 11, और ये कितना हो जाएगा 12, तो 11:12 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पा रहे हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सड एलिगेशन का आ गया है। ठीक है, और मिक्सर एलिगेशन के साथ ही हम लोग रेशियो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कंटेनरों का जो वॉल्यूम है, उन वॉल्यूम का रेशियो वो 4, 5, 6 है। इनमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल के जो मिक्सर है वो 3:1, 3:2 और 5:1 के अनुपात में है। तीनों कंटेनरों का पूरा मिश्रण एक चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो पेट्रोल है और एक केरोसिन है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक तो पेट्रोल है और एक यहां पर क्या है बेटा, केरोसिन है। ठीक है, चलिए, पेट्रोल का जो रेशियो है, ठीक है, 3 मिश्रण है, तो उसमें फर्स्ट में कितना है, तो आप कहेंगे 3:1 है। ठीक है, सेकंड में कितना है, तो आप कहेंगे 3:2 है, और थर्ड में कितना है, तो आप कहेंगे 5:1 है। ठीक है, चलिए, अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करना, इनका सम कितना है 4, इसका 5 और इसका कितना है 6 है। ठीक है, तो क्या हम लोग पहले तो रेशियो को बराबर बनाएं। रेशियो को बनाने के लिए यहाँ पर 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तो है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 से। समझ तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए, उसके बाद में देखो यहाँ पर 5 तो है, यदि 5 है तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एंड जहां भी हो बोला करो। ठीक है, 6 से। अब देखो इसमें इनका सम कितना है, 6 तो है, तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक तो 5 से और एक
4 से, ठीक है। और इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है, वो कितना है, तो आप कहेंगे 4:5 कितना है, 6 है। अब जो कॉमन है वो सब कट जाएगा, इसमें 5 सब में कॉमन है, ये कट जाएगा। 4 यहाँ पर सब में कॉमन है, ये कट जाएगा। 6 यहाँ पर सब में कॉमन है, ये कट जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो 3 3 6 और 5 11 और 1 2 3 और 1 हो जाएगा 4। तो 11:4 और 11:4। मुझे एक बात बताओ, क्या डी होगा क्या, कितना हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये डीआई का क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को करना ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बोट एंड स्ट्रीम वाला भी मैं एकदम आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो मैं आप लोगों को दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या आप लोगों को याद है क्या कि जब कभी भी, चलिए मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि एक मीनार के तल से P तथा Q दूरी पर स्थित एक ही सीधी रेखा के दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 27 डिग्री और 63 डिग्री है, तो मीनार की हाइट क्या होगी, ठीक है। मुझे आप लोग बताने की, समझाने की कोशिश ये करो। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये एक मीनार है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये वाली, ठीक है, ओके। आपको पता है ये तो 90 डिग्री है ही। आगे कह रहा है एक सीधी रेखा के दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, ठीक है। तो क्या हम लोग यहां से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या कुछ ऐसा ही है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि एक एंगल आपको यहां पर, एक एंगल यदि यहां पर आपको अल्फा दे रखा हो और एक एंगल यहां पर यदि आपको बीटा दे रखा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एंगल आपको अल्फा दे रखा हो और एक एंगल यदि आपको बीटा दे रखा हो और आपसे यदि मीनार की हाइट पूछे, तो क्या ये डायरेक्ट P इंटू क्यू होता है क्या, रूट में क्या हो जाएगा, रूट में यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा P इंटू क्यू, रूट में पी क्यू। क्यों, क्योंकि ये लेंथ तो P है और ये लेंथ क्या है, Q है। कब होगा, जब दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में हाइट क्या होगी, रूट में पी क्यू होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष में अपनी 5 गुनी हो जाती है, तो आपसे रेट पूछी गई है। आप मुझे बताने की, समझाने की कोशिश ये करो। मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है, 1 है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हुआ जा रहा है, तो आप कहेंगे अमाउंट जो है मिश्रधन है वो कितने गुना हो जा रहा है, 5 गुना, ठीक है। अगेन मुझे एक बात बताओ, अमाउंट 5 है, प्रिंसिपल 1 है, तो यहां से जो ऐसा ही होगा, ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, ठीक है। टाइम कितना है, तो टाइम है यहाँ पर 8 ईयर। और आपसे क्या पूछी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है। और आपको रेट का फॉर्मूला याद है क्या, बिल्कुल याद है। वो क्या होता है, 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से टी। तो 100 इंटू एस आई, ब्याज कितना है यहाँ पर 4, अपॉन में प्रिंसिपल 1 और टाइम कितना है यहाँ पर 8 ईयर। तो यहां से ये 2 टाइम्स
और 2 से यहाँ पर ये 50 टाइम्स। तो आपका जो राइट आंसर हो वो कौन सा हो जाएगा? 50% आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं पानी पी ले रहा हूं, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो भाई, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आए, ठीक है, तो आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यदि मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो क्लासेज कौन लेगा? मैं ही तो लूंगा। ठीक है, और मैं लेता हूं। चलिए ये कह रहा है कि एक पुस्तक को टाइप किया जाता है ए से 15 दिन में, बी 12 डेज में, और सी 20 डेज में, और डी 8 डेज में टाइप कर देता है। ठीक है, देख लेते हैं। ए 15 डेज में, बी उसे 12 डेज में, सी उसे 20 डेज में, और डी उसे कितने दिन में? 8 डेज में। सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 12, 20 और 8, इसका एलसीएम। तो एलसीएम यानी कि टोटल जो वर्क है वो क्या 120 होगा क्या? 120 में 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, और 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा? 50। ओके, अब आपसे ये कहना चाह रहा है, ठीक है, यहां पर कि ए और डी मिलकर वीनस, यानी ए प्लस डी है वो वीनस है। ठीक है, और बी प्लस सी मरकरी, बी प्लस सी क्या है? मरकरी है। ठीक है, और ए प्लस सी यहां पर कौन है? मार्स है। ए प्लस सी यहां पर कौन है? मार्स है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी टीम पुस्तक को सबसे पहले टाइप करेगी, यानी कि जिनकी ज्यादा इफिशियंसी होगी वही क्या होगा? वो जल्दी टाइप करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताए, ए प्लस डी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए की तो 8 है और डी की कितनी है? 15, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 23। ठीक है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की यहाँ पर टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 16, एंड सी प्लस ए, तो सी प्लस ए की जो इफिशियंसी रहेगी 15 और 8, ठीक है, सी प्लस ए, तो सी प्लस ए की कितनी हो जाएगी? 14। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी है वो ए प्लस डी की, यानी कि वीनस की है। तो वीनस ही सबसे पहले उस बुक को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मिक्सर का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन आते हैं ये सब, ये तो कुछ भी लेवल है नहीं इसका। ये कह रहा है कि 85 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन is 30% sugar in it. The quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of sugar 65% in the solution is। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल जो यहाँ पर शुगर है वो कितनी है? 85। ठीक है, और 85 में यदि 30% शुगर है तो वाटर कितना रहेगा? तो आप कहेंगे 70%। समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि टोटल 100% है
तो 30% यदि शुगर है तो जो बाकी का बचा वो क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। अगेन ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ शुगर मिलाई जाती है, मान लेते हैं x मिलाई गई और उसके बाद में शुगर है वो 65, तो शुगर यदि 65 है तो यहाँ से वाटर कितना बचा 35 और बटे कितना आ जाएगा 100। बस एक स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 35 से यहाँ पर ये कितना टाइम 2 टाइम्स, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा बेटा 170। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले जो था मिक्सर में, मिक्सर वो 85 ग्राम का था, अब जो है वो 170 का है। ठीक है, तो कितने ग्राम ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे 85 ग्राम ऐड हुआ है और यही आपसे पूछा गया है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से बी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है यदि V तथा S भुजाओं ABC वाले घनाभ का एक तो वॉल्यूम है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कौन सा सत्य है। मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम यदि यहाँ पर उसकी जो साइड ABC है तो वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। और यहां से उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि S क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि AB प्लस BC और प्लस के CA, क्या यही होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यदि हम लोग यहां पर रखते हैं V बराबर A इंटू बी इंटू सी, तो यहां पर तो जीरो आ सकता है क्या किसी भी कंडीशन में, नहीं, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो यहां पर होने वाला है नहीं। तो यदि ये नहीं है तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या है 1/v, 1 में v, तो यहां से आ जाएगा देखो 2 में s है यानी कि 2 और अपॉन में s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 1/ABC यानी कि ये तो ऊपर तो क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA और नीचे क्या आ जाएगा ABC, ठीक है। तो यहां से जो सेटिफाई होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, खुद से थोड़ा दिमाग लगा के खुद से सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि ये इसके इक्वल ही क्यों है, सी क्यों नहीं आया या फिर बी क्यों नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि 2310 लोगों को 3 दलों में इस प्रकार बांटिए कि पहले दल की संख्या का आधा, ठीक है, दूसरे दल की संख्या का 1/3 और तीसरे दल की संख्या का 1/6 भाग समान हो। यदि समान हो तो ये तो हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा y/3 और यहां से ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा z/6। और यदि आपको पता है यदि तीनों इक्वल है तो यहां से x रेशो y रेशो z आप लोग निकाल सकते हैं क्या। अब कई लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लेकिन अगर ये इक्वल है तो ध्यान रखना एलसीएम नहीं लेते, तो यहां से आ जाएगा 2:3:6 आएगा। क्या आप लोग यहाँ पर 2310 को 2:3:6 में बांट सकते हैं क्या, बिल्कुल। यानी कि जो 2310 है वो किसकी वैल्यू है 6, 3 9 और 2 11 की, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और ये 0। 1 की वैल्यू यदि 210 है तो 2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 420, यहाँ पर 3 की वैल्यू 630 और 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1260 और यही आप लोगों से पूछा गया है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से बी। ठीक है,
ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोग अभी ये कल या फिर परसों वाले मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन किए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। यदि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ होता है, जबकि उसी मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने से 12% की क्या होती है, हानि होती है, तो मूल मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यदि हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो हमारे पास में एक तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और एक किसकी वैल्यू होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस की। और मैंने आपको कल ही की क्लास में समझाया था कि यदि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो उस नीचे वाली वैल्यू को हम लोग पहले मानते हैं। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस पहले का कितना था, 5 रुपए। अभी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है यहाँ पर, 4 रुपए। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। क्या आप लोग नए वाले सेलिंग प्राइस से अभी वाले सेलिंग प्राइस से क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहां से ये तो हो जाएगा 5। यदि मैं इसके कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है, अपॉन में यदि 12% की का लॉस होता है, यानी कि कितने में बेचा होगा उसने, 88 में, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। यहां से 4 से यहां पर ये कितने टाइम्स कटेगा, 22 टाइम्स। 22 को इस 5 से वो करेंगे तो ये आएगा 110, और ये तो कितना आ जाएगा, 100। अब आप मुझे एक बात बताने की, समझाने की कोशिश ये करना, जहां भी आप लोग बैठे हैं, ठीक है, कि एक आपके पास में कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 110 है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट जो होगा वो होगा यहाँ पर 10%। कितना होगा बेटा, 10%। और यही आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ ये क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 98 है, ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यहां से कितना हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 10। ठीक है, और यदि दो और ऐड हम लोग कर देंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, रूट में 12। और रूट में 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 2√13 लिख सकता हूं क्या? और यही आपसे पूछा गया है, लेकिन कब? अब देखिएगा, ये वाली जो क्वेश्चन है ना, मुझे करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बीच से भी स्टेप उड़ा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, ये 1 - 10 है, यानी a - b मान लेते हैं इसको, प्लस में ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर वापस वही a - b का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि मैं 1 - 10 a के होल स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 a स्क्वायर और माइनस के 210 a। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 210 a, तो 210 a से 210 a कट जाएगा, और यहां पर जो बचेगा वो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर बचेगा 2 टाइम्स 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, इसमें तो ये बचेगा, और प्लस में इसमें क्या बचेगा, कोट में आपको पता है 1 माइनस जो कोट होता है, ठीक है, 1 प्लस कोट, तो ये इधर से बचेगा, वो बचेगा 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर है। क्या आप लोगों को याद है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं? याद है ना, ठीक है। और आपको याद है क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप लोग? कोसेक स्क्वायर ए। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। और क्या यही आप लोगों से पूछा गया है क्या? सो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से? सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ तो पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप कंसेप्ट क्लियर है और आप सीखने के लिए रेडी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला है, ये भी आसान क्वेश्चन है। मैं चेक करता हूं कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बताने की कोशिश करो। यदि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है ये, एक यदि यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो किस पर है? सी पर है। ठीक है, आगे कह रहा है मान लीजिए ए बी पर, यानी कि ये ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, मान लीजिए ए बी पर सी से खींचे गए लंब की लंबाई है वो पी है, यानी कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया पी, ओके, और इसको नाम दिया गया इसने पी। ठीक है, आपको पता है क्या कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, याद है ना। और यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। आपको दिया गया बी सी 6 है, बी से सी यहाँ पर ये कितना है? 6 है। ठीक है, अगेन कह रहा है सी और ए 8 है, सी और ए कितना है यहाँ पर? 8 है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो सभी स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर होता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है क्या कि यदि यहाँ पर हमें ये परपेंडिकुलर की ये वाली लेंथ चाहिए, यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या यहाँ पर जो है वो हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? तो यहाँ पर 6 इंटू 8 और अपॉन में डिवाइड किससे कर देंगे? हाइपोटेनस से। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर। और इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे पीवाईक्यू आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े? बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और चलिए सोल्व करो और आंसर दो। आपसे जो आपको दिया गया है, इफ 1/x 1/y 1/z इक्वल में 0 है एंड x प्लस वाई प्लस जेड 11 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, मुझे सभी स्टूडेंट्स बताने की कोशिश ये करो कि यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 3 माइनस के 3 और फिर अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस के जेड एक्स। क्या यही होगा क्या? बताओ। ठीक है, अब यहां से जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड तो आपको गिवन है,
कितना गिवन है 11, रख दो यहाँ पर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस के 3 और एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पर 0 आ जाएगी। कितने आ जाएगी 0। तो यहाँ से देखो 11 का स्क्वायर इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब क्या 1331 ही होगा क्या। और देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ से ए। बताओ समझ पाए हो क्या, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सोचना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मुझे तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, आपको तो आप तो और भी जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर में, पेपर नंबर 5 में। और हाँ, यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या किया करें, नोट डाउन किया करें, ठीक है। नोट डाउन किया करें ताकि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको 2-5 मिनट फ्री हो, ठीक है, तो उस टाइम पे उस कंसेप्ट को आप लोग रिवाइज कर लें। चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, यानी कि पेपर हम लोग 4 कंप्लीट कर चुके हैं। और 4 कंप्लीट पेपर का मतलब है कि हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और 100 क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम लोग 4 बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि डेली हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन है, तो पूरा सिलेबस हम लोग डेली कवर कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।